हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम कल बात कर रहे थे जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की, और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हमने अफर्मेटिव के बारे में बता दिया था। और आज बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है बेटा वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस है क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो आइए हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में है तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि हाउ कैन बी सॉल्व ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस व्हेन द क्वेश्चन कम्स। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताएंगे सबसे पहले रूल्स नंबर फर्स्ट में। देखिए, जब जो है जब सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? कोई सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा? ही और क्या? सी और फिर इट। ठीक है, ही सी इट आया रहेगा। या जो है यह क्या आया रहेगा? कोई क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन आया रहेगा। ठीक है, यदि जो है सब्जेक्ट हमारा किसमें क्या आया रहेगा? ही सी इट आया रहेगा और कोई सिंगुलर नाउन आया रहेगा। ठीक है, और वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में क्या आया रहेगा? नहीं शब्द आया रहेगा। क्या आया रहेगा? नहीं शब्द आया रहेगा। तो इस नहीं वाले शब्द के लिए जो है क्या लिखेंगे? नहीं शब्द के लिए हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे? डज नॉट। कब डज नॉट लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो है ही सी इट रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा और वाक्य में जो है क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? सीधा सीधा उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? डज नॉट। और डज नॉट के साथ ध्यान देना दोस्तों, मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डज नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की प्रथम रूप। अब जैसे ऐसे समझाते हैं आपको, ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए हमने सीधा सीधा आपको बताया, जब जो है सब्जेक्ट जो है क्या रहेगा? ही सी इट रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा और हिंदी वाले वाक्य में जो है कहीं पर नहीं शब्द आया रहेगा, तो नहीं शब्द के लिए बेटा डज नॉट लिखी जाएगी। और डज नॉट जब लिखा जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। और आज बताते हैं आज कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा इसमें? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा हमारा? नहीं शब्द के लिए क्या रहेगा? डज नॉट। क्या रहेगा? डज नॉट। और डज नॉट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे बेटा आ गया कि वह ठीक है, सड़क, वह सड़क पर नहीं घूमता है। ठीक है, वह सड़क पर नहीं घूमता है। जैसे ये सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है, हमने लिया है वह सड़क पर नहीं घूमता है। वह सड़क पर नहीं घूमता है। अगर हमें इस रूल्स के माध्यम से करना है तो देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए या एक वचन का कर्ता होना चाहिए। और एक वचन में हमारा क्या होना चाहिए? ही सी इट। इसमें से कोई भी या किसी का नाम सिंगुलर नाउन में हो। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब क्या होगा? ही। ठीक है, ही होगा। और देखिए, ही लिखिए और उसके बाद सीधा आप नहीं शब्द पे टारगेट कीजिए। नहीं शब्द के लिए जब कोई सिंगुलर नाउन रहेगा या सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट रहेगा बेटा, तो क्या लगेगा इसके स्थान पर? ही सी इट के बाद सीधा नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा? डज नॉट। ठीक है, अब ये हो गया नहीं के लिए, नहीं शब्द हो गया कैंसिल। ठीक है, तो नहीं हो गया। और यहाँ ही के लिए
क्या लिखा, वहाँ के लिए क्या लिखा गया, ही लिखा गया, फिर डज नॉट हो गया, उसके बाद डज नॉट के बाद आप सीधा जाइए किस पे, मेन वर्ब पे, मुख्य क्रिया पे। और फिर घूमना, घूमना किसका मतलब होता है, वॉक, ठीक है, किसका मतलब वॉक। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक है। इसमें एस आई एस भूल कर भी मत जोड़िएगा, जब आप डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे तो एस आई एस नहीं लगेगा कभी भी मेन वर्ब में, इसको ध्यान दीजिएगा। वॉक हो गया, अब कहाँ पर, सड़क पर के अर्थ में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन लगेगा, और सड़क पे क्या लिखा जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। शायद ये रूल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब सेकंड रूल पे आते हैं, ठीक है। सेकंड रूल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर लिखना चाहे। सीधा सा रूल है कि हमारा जो है सब्जेक्ट अगर करता ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन कोई आया रहेगा और वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, डज नॉट का प्रयोग होगा। और डज नॉट के साथ ध्यान देना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। मेन वर्ब में यस या यस कभी नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे ऐसे समझ लो, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नहीं शब्द के लिए डज नॉट लगेगा और डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और फिर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट छूट गया था, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल में होता है वह सड़क पर नहीं घूमता है, तो वह शब्द के लिए ही, इससे पता लग जा रहा है जो हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन का करता ही है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा बेटा, डज नॉट लगेगा। नहीं शब्द के लिए डज नॉट हो गया और उसके बाद सीधा मेन वर्ब क्या है हमारा, घूमना, इसमें वॉक लिखा जाएगा, इसमें एस ई एस कभी नहीं जुड़ेगा। और कहाँ पर, सड़क पर के अर्थ में प्रिपरेशन ऑन और सड़क पर द रोड, ठीक है। तो अगला रूल चलिए समझाते हैं आपको, इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रूल्स नंबर 2 के, ठीक है, रूल्स नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले रूल्स नंबर 2 में आपको बताते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है कर्ता क्या रहेगा, क्या रहेगा, कर्ता हमारा ही, सी, इट को छोड़कर, मतलब आई, बी, यू, दे, ठीक है। जब हमारा कर्ता क्या रहेगा, आई, बी, यू, दे रहेगा, या जो है, या क्या रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, सॉरी, या नो, कोई क्या रहेगा, प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन कर्ता कोई रहेगा। जब हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे रहेगा या प्लूरल नाउन रहेगा तो हम नहीं शब्द के लिए, वाक्य में आए हुए नहीं शब्द के लिए क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, डू नॉट। और ध्यान देना, डू नॉट के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए हमने बताया, जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, बहुवचन का रहेगा, ठीक है, जैसे आई, बी, यू और दे रहेगा, प्लूरल नाउन वही रहेगा। तो वाक्य में आए हुए नहीं शब्द के लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा, डू नॉट लिखा जाएगा। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है, ध्यान देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अब एज से समझ लो, एज में सिर्फ क्या होता है, जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट और जब कर्ता बहुवचन का रहेगा, आई, बी, यू, दे रहेगा, उसके साथ हमेशा नहीं शब्द के लिए बेटा क्या लिखा जाएगा, डू नॉट, सॉरी गलत हो गया, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट लिखा जाएगा। और डू नॉट के साथ या डज नॉट के साथ ध्यान देना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, लक्ष्य या उद्देश्य। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ गया कि वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं, वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं, ठीक है, वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। तो आपको बताते हैं, आप सीधा आप सबसे पहले सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले ही होता है, ठीक है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इससे पता लग रहा है सब्जेक्ट जो हमारा क्या है,
प्लूरल नाउन या बहुवचन का करता है। देख लीजिए आप यहाँ से दे है, तो यहाँ पर वह शब्द के लिए क्या लगेगा, दे। और देखिए दे वाले सब्जेक्ट के साथ अगर इसमें कहीं भी आप नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट लग गया। उसके बाद जो है आप सीधा आ जाइए, जो है हमारा मेन वर्ब शिकार करना। शिकार करना मतलब क्या होता है, हंट। शिकार करना मतलब हंट। ठीक है, दे डू नॉट हंट। उसके बाद चिड़िया का, ऑफ द का के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ऑफ द वर्ड। ठीक है, वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। दे डू नॉट हंट ऑफ द बर्ड। ठीक है, चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। ठीक है, समझ में आया। तो सेकंड रूल हो गया। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और रूल नंबर 3 के बारे में अब देखिए आपको बताते हैं रूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, रूल नंबर 3 ये चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो रूल नंबर 3 में क्या है, देखिए अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट जो है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, ध्यान देना। और वाक्य में, ठीक है, और वाक्य में क्या आया है, चाहे वो एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, और वाक्य में कभी नहीं, ठीक है, क्या कभी नहीं शब्द आया है। ठीक है, और हिंदी वाले वाक्य में क्या सर, कभी नहीं शब्द आया है। तो कभी नहीं के लिए क्या हमेशा लगता है, नेवर का प्रयोग। ध्यान देना, क्या लगता है कभी नहीं के लिए, नेवर, यानी VR। ठीक है, कभी नहीं शब्द के लिए नेवर का प्रयोग। और ध्यान देना, कभी नहीं शब्द के साथ हमेशा कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर। और जब वाक्य में नेवर लगेगा तो नेवर के साथ मेन वर्ब में हमेशा यस या ईएस क्या कहेंगे, यस या ईएस, यस या ईएस जोड़कर। ठीक है, यस या जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, यस या ईएस जोड़कर लिखेंगे, ध्यान देना। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एक वचन का करता हो या बहुवचन का, या ही सीट आई बी यू दे में से कोई भी हो, और हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, तो कभी नहीं के लिए सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, नेवर अगर जब नेवर लगेगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ कर लिखी जाएगी, या लिखेंगे यस या ईएस जोड़ कर लिखेंगे। और जब डू नॉट या डज नॉट लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ध्यान देना। ऐसे आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ प्लस क्या रहेगा, नेवर, नेवर रहेगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और इसके साथ नेवर वाले वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस। ठीक है, यस या ईएस। उसका बाद फिर क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे राजू स्कूल से कभी नहीं आता है। ठीक है, राजू स्कूल से कभी नहीं आता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू लिखा जाएगा। और राजू का प्रोनाउन ही होता है, ध्यान देना। तो ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के रूप में राजू हो गया। और वाक्य में आप सीधा सीधा देखिएगा सर, कभी नहीं शब्द आया है, क्या कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं शब्द आया है, तो कभी नहीं के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, राजू नेवर। नेवर के बाद सीधा आप जाइए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है, आना। ठीक है, आना मतलब होता है कम, और कम में क्या लगेगा, यस या ईएस। बताएंगे आगे चल के यस या ईएस कैसे लगता है, कहाँ लगता है। ठीक है, राजू नेवर कम्स कहाँ से, स्कूल से। ठीक है, अब से के अर्थ में क्या लगेगा, फ्रॉम। से के अर्थ में फ्रॉम, फ्रॉम स्कूल। तो क्या हो गया, राजू नेवर कम्स फ्रॉम स्कूल। राजू स्कूल से कभी नहीं आता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस।
और नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया ख़त्म। कल हम बात करेंगे जो है इंटरोगेटिव के बारे में, और आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है ऐसे ऐसे अपने मन से भी सेंटेंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रूल्स के माध्यम से। जो है हमें लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया। अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और जय हिंद जय भारत। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन। मैथ बाय सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम कल बात कर रहे थे जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की, और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हमने अफर्मेटिव के बारे में बता दिया था। और आज बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है बेटा वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस है क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो आइए हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में है तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि हाउ कैन बी सॉल्व ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस व्हेन द क्वेश्चन कम्स। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताएंगे सबसे पहले रूल्स नंबर फर्स्ट में। देखिए जब जो है, जब सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? कोई सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा? ही और क्या? सी और फिर इट। ठीक है, ही सी इट आया रहेगा। या जो है यह क्या आया रहेगा? कोई क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन आया रहेगा। ठीक है, यदि जो है सब्जेक्ट हमारा किसमें क्या आया रहेगा? ही सी इट आया रहेगा और कोई सिंगुलर नाउन आया रहेगा। ठीक है, और वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में क्या आया रहेगा? नहीं शब्द आया रहेगा। क्या आया रहेगा? नहीं शब्द आया रहेगा। तो इस नहीं वाले शब्द के लिए जो है क्या लिखेंगे? नहीं शब्द के लिए हम क्या लिखेंगे? डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे? डज नॉट। कब डज नॉट लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो है ही सी इट रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा, और वाक्य में जो है क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? सीधा सीधा उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? डज नॉट। और डज नॉट के साथ ध्यान देना दोस्तों, मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डज नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की प्रथम रूप। अब जैसे ऐसे समझाते हैं, आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए हमने सीधा सीधा आपको बताया, जब जो है सब्जेक्ट जो है क्या रहेगा? ही सी इट रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा, और हिंदी वाले वाक्य में जो है कहीं पर नहीं शब्द आया रहेगा, तो नहीं शब्द के लिए बेटा डज नॉट लिखी जाएगी। और डज नॉट जब लिखा जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। और आज बताते हैं आज कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा इसमें? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा हमारा? नहीं शब्द के लिए क्या रहेगा? डज नॉट। क्या रहेगा? डज नॉट। और डज नॉट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे बेटा आ गया कि वह ठीक है, सड़क, वह सड़क पर नहीं घूमता है। ठीक है, वह सड़क पर नहीं घूमता है। जैसे ये सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है, हमने लिया है वह सड़क पर नहीं घूमता है। वह सड़क पर नहीं घूमता है।
अगर हमें इस रूल्स के माध्यम से करना है तो देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए या एक वचन का कर्ता होना चाहिए, और एक वचन में हमारा क्या होना चाहिए, ही सी इट, इसमें से कोई भी या किसी का नाम सिंगुलर नाउन में हो, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब क्या होगा, ही, ठीक है, ही होगा। और देखिए ही लिखिए और उसके बाद सीधा आप नहीं शब्द पे टारगेट कीजिए। नहीं शब्द के लिए जब कोई सिंगुलर नाउन रहेगा या सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट रहेगा बेटा, तो क्या लगेगा इसके स्थान पर, ही सी इट के बाद सीधा नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, डज नॉट, ठीक है। अब ये हो गया नहीं के लिए, नहीं शब्द हो गया कैंसिल, ठीक है, तो नहीं हो गया। और यहाँ ही के लिए क्या लिखा, वह के लिए क्या लिखा गया, ही लिखा गया। फिर डज नॉट हो गया, उसके बाद डज नॉट के बाद आप सीधा जाइए किस पे, मेन वर्ब पे, मुख्य क्रिया पे। और फिर घूमना, घूमना किसका मतलब होता है, वॉक, ठीक है, किसका मतलब वॉक। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक है। इसमें एस आई एस भूल कर भी मत जोड़िएगा, जब आप डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे तो एस आई एस नहीं लगेगा कभी भी मेन वर्ब में, इसको ध्यान दीजिएगा। वॉक हो गया, अब कहाँ पर, सड़क पर के अर्थ में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और सड़क पे क्या लिखा जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। शायद ये रूल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब सेकंड रूल पे आते हैं, ठीक है। सेकंड रूल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर लिखना चाहे। सीधा सा रूल है कि हमारा जो है सब्जेक्ट अगर करता ही सी इट या सिंगुलर नाउन कोई आया रहेगा और वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, डज नॉट का प्रयोग होगा। और डज नॉट के साथ ध्यान देना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। मेन वर्ब में यस या यस कभी नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे ऐसे से समझ लो, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नहीं शब्द के लिए डज नॉट लगेगा और डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और फिर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट छूट गया था, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल में होता है वह सड़क पर नहीं घूमता है, तो वह शब्द के लिए ही, इससे पता लग जा रहा है जो हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन का करता ही है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा बेटा, डज नॉट लगेगा। नहीं शब्द के लिए डज नॉट हो गया। और उसके बाद सीधा मेन वर्ब क्या है हमारा, घूमना, इसमें वाक लिखा जाएगा, इसमें एस एस कभी नहीं जुड़ेगा। और कहाँ पर, सड़क पर के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑन और सड़क पर द रोड, ठीक है। तो अगला रूल चलिए समझाते हैं आपको, इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रूल्स नंबर 2 के, ठीक है, रूल्स नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले रूल्स नंबर 2 में आपको बताते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है कर्ता क्या रहेगा, क्या रहेगा, कर्ता हमारा ही सी इट को छोड़कर, मतलब आई बी यू दे, ठीक है। जब हमारा कर्ता क्या रहेगा, आई बी यू दे रहेगा, या जो है, या क्या रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, सॉरी, या नो, कोई क्या रहेगा, प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन कर्ता कोई रहेगा। जब हमारा सब्जेक्ट आई बी यू दे रहेगा या प्लूरल नाउन रहेगा, तो हम नहीं शब्द के लिए, वाक्य में आए हुए नहीं शब्द के लिए क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, डू नॉट। और ध्यान देना, डू नॉट के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए हमने बताया, जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, बहुवचन का रहेगा, ठीक है, जैसे आई बी यू और दे रहेगा, प्लूरल नाउन वही रहेगा, तो वाक्य में आए हुए नहीं शब्द के लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा, डू नॉट लिखा जाएगा। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी, मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है, ध्यान देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अब एज से समझ लो, एज में से क्या होता है, जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट और जब कर्ता बहुवचन का रहेगा, आई बी यू दे रहेगा, उसके साथ हमेशा नहीं शब्द के लिए बेटा क्या लिखा जाएगा, डू नॉट, सॉरी गलत हो गया, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट लिखा जाएगा। और डू नॉट के साथ या डज नॉट के साथ ध्यान देना हमेशा फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, लक्ष्य या उद्देश्य। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ गया,
कि वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं, ठीक है, वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। तो आपको बताते हैं, आप सीधा सीधा आप सबसे पहले सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए। वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले ही होता है, ठीक है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इससे पता लग रहा है सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, प्लूरल नाउन या बहुवचन का करता है। देख लीजिए आप यहाँ से दे है, तो यहाँ पर वह शब्द के लिए क्या लगेगा, दे। और देखिए दे वाले सब्जेक्ट के साथ अगर इसमें कहीं भी आप नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट लग गया। उसके बाद जो है आप सीधा आ जाइए, जो है हमारा मेन वर्ब शिकार करना। शिकार करना मतलब क्या होता है, हंट। शिकार करना मतलब हंट, ठीक है, दे डू नॉट हंट। उसके बाद चिड़िया का, ऑफ द का के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ऑफ द वर्ड, ठीक है, वह चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। दे डू नॉट हंट ऑफ द बर्ड, ठीक है, चिड़िया का शिकार नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल, ठीक है, समझ में आया। तो सेकंड रूल हो गया। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और रूल नंबर 3 के बारे में अब देखिए आपको बताते हैं रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, रूल नंबर 3 ये चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो रूल नंबर 3 में क्या है, देखिए अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट जो है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, ध्यान देना। और वाक्य में, ठीक है, और वाक्य में क्या आया है, चाहे वो एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, और वाक्य में कभी नहीं, ठीक है, क्या कभी नहीं शब्द आया है, ठीक है। और हिंदी वाले वाक्य में क्या सर, कभी नहीं शब्द आया है। तो कभी नहीं के लिए क्या हमेशा लगता है, नेवर का प्रयोग। ध्यान देना क्या लगता है कभी नहीं के लिए, नेवर, यानी VR, ठीक है, कभी नहीं शब्द के लिए नेवर का प्रयोग। और ध्यान देना कभी नहीं शब्द के साथ हमेशा कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर। और जब वाक्य में नेवर लगेगा तो नेवर के साथ मेन वर्ब में हमेशा यस या ईएस क्या कहेंगे, यस या ईएस, यस या ईएस जोड़कर, ठीक है, यस या जोड़कर लिखेंगे, ठीक है, यस या ईएस जोड़कर लिखेंगे, ध्यान देना। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एक वचन का करता हो या बहुवचन का, या ही सी टाई भी दे में से कोई भी हो, और हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, तो कभी नहीं के लिए सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, नेवर अगर जब नेवर लगेगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ कर लिखी जाएगी, या लिखेंगे यस या ईएस जोड़ कर लिखेंगे। और जब डू नॉट या डज नॉट लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ध्यान देना। ऐसे आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ प्लस क्या रहेगा, नेवर, नेवर रहेगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और इसके साथ नेवर वाले वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस, ठीक है, यस या ईएस। उसका फिर क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया, तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे राजू स्कूल से कभी नहीं आता है, ठीक है, राजू स्कूल से कभी नहीं आता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू लिखा जाएगा। और राजू का प्रोनाउन ही होता है, ध्यान देना। तो ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के रूप में राजू हो गया। और वाक्य में आप सीधा सीधा देखिएगा सर, कभी नहीं शब्द आया है, क्या
कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं चल रहा है तो कभी नहीं के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, राजू नेवर। नेवर के बाद सीधा आप जाइए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है, आना, ठीक है। आना मतलब होता है कम, और कम में क्या लगेगा, यस या ईएस। बताएंगे आगे चल के ऐसे ईएस कैसे लगता है, कहाँ लगता है, ठीक है। राजू नेवर कम्स कहाँ से, स्कूल से, ठीक है। अब से के अर्थ में क्या लगेगा, फ्रॉम। से के अर्थ में फ्रॉम स्कूल। तो क्या हो गया, राजू नेवर कम्स फ्रॉम स्कूल। राजू स्कूल से कभी नहीं आता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया खत्म। कल हम बात करेंगे जो है इंटीरोगेटिव के बारे में, और आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है ऐसे ऐसे अपने मन से भी सेंटेंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रूल्स के माध्यम से। जो है हमें लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया। अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।